बलूच आर्मी का ये खौफ जो कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा बरकरार रखने के लिए ये पूरा फैसला लिया गया। वहीं पाक में बलूच आर्मी का खौफ कितना ज्यादा बढ़ गया है वो तो हमने आपको बताया ही। बलूचिस्तान में रात के वक्त में अब ट्रेन नहीं चलेंगी। बलूचिस्तान बॉर्डर पर ही ब्रेक लग जाता है। सरकार ने बोलान ट्रेन की टाइमिंग के में भी बदलाव कर दिया है। बलूचिस्तान में रात के समय अब ट्रेन परिचालन बंद कर दिया गया। बोलान ट्रेन को जैकबाबाद स्टेशन पर रोका गया। कराची से क्वेटा के लिए रवाना हुई थी बोलान ट्रेन। सुरक्षा के लिए बोलान ट्रेन जैकबाबाद में ही रोक दी गई। हमने देखा किस तरीके से बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक किया था, जिसके बाद पाकिस्तान को खासा खामियाजा भुगतना पड़ा था। रेलवे प्रशासन अब लाचार हो गया है। इन्हीं तरह के मामलों को देखते हुए अब ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया। सुरक्षा सरकार नहीं दे रही, जिसके बाद ये फैसला कि रात के समय पे अब ट्रेन नहीं चलेंगी। सुरक्षा को लेकर पाकिस्तानी रेलवे ने ये फैसला लिया। ट्रेन को चलाने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलता। ट्रेन में सवार कभी 150 यात्रियों को जैकबाबाद में उतारा गया है। 150 यात्रियों को बसों और वैकल्पिक साधनों से क्वेटा भेजा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच बसों को रवाना किया गया। अब बलूचिस्तान में रात का सफर नहीं कर सकेंगे यात्री और अब बोलान ट्रेन दोपहर 3 बजे से ही कराची से रवाना होगी। ऐसे में फिलहाल बोलान ट्रेन की टाइमिंग शाम को 7 बजे की थी, जिसमें बदलाव कर दिया गया। अब 3 बजे रवानगी हुआ करेगी। लगातार ये फैसला लिया गया है। जिस तरीके से हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ट्रेन हाईजैक की घटना भी हमने देखी, जिसके बाद ये बेहद बड़ा फैसला वहां पर लिया गया है। टाइमिंग्स में बदलाव और जिस तरीके से लगातार वहां पर इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं, उसी को देखकर ये फैसला वहां पर लिया गया है। वहीं हमने देखा ईरान में भी 8 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब पाकिस्तान भी भड़क उठा है। लगातार इस तरीके के फैसले वहां पर लिए जा रहे हैं। 8 पाकिस्तानियों की हत्या हुई थी, पाकिस्तान भड़क उठा, शहबाज का वार भी देखने को मिला। वहीं ईरान ने भी इसी को लेकर पलटवार किया। तो लगातार ये फैसले लिए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। 8 नागरिकों की मौत हुई थी ईरान में, लेकिन पाकिस्तान यहां पर लगातार दोहरी मार झेलता हुआ नजर आ रहा है। ये बेहद बड़ा फैसला। जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। जेके बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पाकिस्तान दोहरी मार झेल रहा है, एक तरफ से टीटीपी हमलावर है, दूसरी तरफ से बीएलए, और जिस तरीके से ट्रेन हाईजैकिंग वहां पर देखी गई थी, उससे इतने ज्यादा खौफ में है पाकिस्तान कि अब ट्रेन के टाइमिंग्स में बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही रात को अब वहां पर कोई भी ट्रेन नहीं चलने वाली है। वहीं पाकिस्तानी सरकार इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। गुड आफ्टरनून हर्षा। देखिए, ये जो सब कुछ है पाकिस्तान का करा धरा है। अभी जो है आपने कहा 2 लोग, दोनों टीटीपी भी है, बीएलए भी है, इसके साथ साथ में जो आईएसआई खुरासान और इन सबको सपोर्ट जो है तालिबान भी दे रहा है। तो ये सब कुछ सब लोग मिल गए हैं, क्योंकि ये सबके साथ अत्याचार कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान ने सोचा है कि हम सबको फोर्स से दबा लेंगे। खास करके जो बलूचिस्तान है, उनके जो संसाधन है उनको इस्तेमाल करते रहते हैं। वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। उनकी जो एक जो बलोच हैं, महरम बलोच, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी आवाज़ जो है कनाडा तक में है। तो अब इस बात का सोल्यूशन सिर्फ जो यही हो सकता है कि जो कुछ ऑटोनॉमी दें बलूचिस्तान को, उनके यहाँ डेवलपमेंट किया जाए संसाधनों का, जो बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन ना किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान को या बलोच को बाई फोर्स नहीं सप्रेस कर सकते। ये तो जो है इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश सरकार ने भी जो कोशिश की थी कि बलोच को दमन किया जाए, लेकिन उनको दमन नहीं कर पाए। तो ये दमनकारी नीति पाकिस्तान की नहीं चलेगी, जिससे कि अभी दिन पर दिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान की सेना जो है वो अभी अपने क्राइसिस में है। उनके पास में कोई इतनी शक्ति नहीं है कि वो इनके साथ फाइट कर सकें। तो इसका जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। खास करके जो पाकिस्तान जो है वो कट्टरवादी की सोच की तरफ जाता है। वो टेररिस्ट जो इनके पालते थे और दूसरे देशों को भेजते थे, अब इन्हीं को परेशान कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो है ईरान के अंदर में भी जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें कि आपने देखा है कि हिजबुल्लाह, हुती, हमास इनको पाला, तो वहाँ पर भी ये करते रहते हैं। तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो दोनों तरफ है, बॉर्डर के, ईरान की तरफ भी हैं और पाकिस्तान की तरफ भी हैं। अब जो 8 जो लोग मारे गए वो पंजाब से थे, क्योंकि बलोची समझते हैं बलूचिस्तान वाले कि पंजाब के लोगों को सब जगह प्रेफरेंस दी जाती है और हमारे जो संसाधन को
लूट करके या दोहन करके उसको कुछ चीन को भेज दिया जाता है, कुछ जो पाकिस्तान इसको पंजाब को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखते हुए अभी जो पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, वहाँ के जो सैनिक हैं, जो खास करके जूनियर ऑफिसर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और सैनिकों ने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं तो उनको हटाया जाए। तो इन बातों को देखते हुए सेना भी इनकी बड़ी कमजोर पड़ रही है। तो हालात खराब हैं पाकिस्तान के अंदर में। जब तक ये मिल बैठ करके इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकालें तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और निर्दोष लोगों की हत्या होती रहेगी। जी हर्षद। बिल्कुल जेके बंसल जी, लेकिन यहाँ पर डायलॉग की स्थिति भी तो नहीं बन पा रही ना। जिस तरीके से लगातार हमले यहाँ पर चल रहे हैं और जिस तरीके के तेवर अभी दोनों ही ओर से देखने को मिल रहे हैं, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों ही यहाँ पर सुरक्षा प्रोवाइड कराने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। हाँ देखिए, क्या है कि ये कोशिश नहीं कर रहे। अभी जो पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा, कभी कोशिश की ही नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान तो दमनकारी नीति रखते हुए जो बलोच लोगों को उनको दमन, आपको सोच रहे हैं कि हम फौज के तरीके से या उनके लोगों को गिरफ्तार करके, जो महरम बलोच है जिसकी जो उनकी एक लीडर है उसको इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। अब जो बंद करके रखा हुआ, इन्होंने सोचा था कि वो उसको बंद करने से वो शायद जो है इनका जो आंदोलन कम हो जाएगा, लेकिन वो और भड़कता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आवाज़ जो इंटरनेशनल पटल पे पहुंच गई है, उनको तो यहाँ तक चल रहा है कि जो पीस नोबेल पीस प्राइज भी देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इसको मिल बैठ करके जो बालिस्तान के जो मॉडरेट लोग हैं उनके साथ बैठ करके एक उनका समस्याओं को सुने, उसका समाधान करें। कोई भी समाधान जो है बिना बैठने के या डायलॉग डिप्लोमेसी के नहीं हो सकता। कभी भी कोई लड़ाई से नहीं हो सकता। आप खुद ही देख लीजिए, जनवरी 2024 में ईरान ने मिसाइल दाग दी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट कर दिया। जब ईरान ने मिसाइल दाग दी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो जैसे अल अदल के जो यहाँ पे आतंकी हैं, हमने उनके ऊपर दाबी की थी, जबकि यहाँ के जो पाकिस्तान के अंदर में 3 लोग मारे गए थे। इसी प्रकार से रिटेलिएट करके पाकिस्तान ने भी वहाँ पे मिसाइल मार दिया जो पाकिस्तान ईरान के अंदर में, तो 8 लोग मर गए। लेकिन अल्टीमेटली दोनों ने फिर अपने दोनों की तरफ से अपने अपने वो एम्बेसडर चले गए। बाद में जो है रिकंसाइल किया और आपस में मिल बैठ कर इस मामले को सुलझाया। अब इनसे सीख लेनी चाहिए कि अगर ये अटैक करे जाते और उसको मिलिट्रीली सॉल्व करते तो कभी नहीं होता। लेकिन जब आपस में रिकंसाइल किया उसके बाद में अभी नॉर्मलाइजेशन हुए उनके रिलेशन पाकिस्तान के और ईरान के। नहीं तो जनवरी 2024 में बहुत खराब रिलेशन। बिल्कुल जेके बंसल जी, या तो फिर डायलॉग की स्थिति बननी जरूरी है या फिर टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। अमेरिका में पाकिस्तान के गृह मंत्री का बड़बोला बयान सामने आया है। आतंकवाद से जूझ रहा है पाकिस्तान। मोहसिन ये बोलते नजर आए, आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान का सहयोग करना चाहिए। आतंकवाद और दुनिया के बीच दीवार की तरह खड़ा है पाकिस्तान। तो आतंकवाद और दुनिया के बीच दीवार की तरह खड़ा पाकिस्तान, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग, सहयोग की मांग की जा रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री का ये बड़बोला बयान सामने आया है। जेके बंसल जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। ये बड़बोला बयान सामने आया है और वहां पर वो कहते हैं कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है, हमें सहयोग करें, लेकिन आतंकवाद को पनाहगाह देने वाला तो खुद ही पाकिस्तान है। अब उसकी मार झेल रहा है तो यहाँ पर सहायता मांग रहा है। देखिए, अमेरिका की जो फॉरेन मिनिस्टर थी हिलेरी क्लिंटन, जब वो पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने समझाया था पाकिस्तान को कि जो आप ये टेररिस्ट रूपी सांप पाल रहे हैं और ये सोचते हैं कि सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे, ये आपको भी काटेंगे। उस समय बताया था। तो ये सारी दुनिया जानती है कि जो ईपी सेंटर है पाकिस्तान टेररिस्ट का, और सब जगह टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करता है, भेजता है। अब ये जाकर के वहाँ पर ये कहना कि जी पाकिस्तान जो है दीवार के रूप में खड़ा हुआ है और हम इसको ख़त्म करते हैं, तो ये सब दुनिया इसको बात को कोई विश्वास नहीं करेगा। लोग हंसेंगे कि पाकिस्तान जो, ये सब फैक्ट हैं। तो फैक्ट यहाँ तक है कि जो IMF ने भी जो इनको उसमें जो FATF ने जो ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, तो इसी वजह से डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में टेररिस्ट की गतिविधियाँ होती रहती हैं, सारी दुनिया में भेजते रहते हैं, हिंदुस्तान में भेजते रहते हैं।
हमने काफ़ी को ख़त्म कर दिया, उसके बाद भी एक दो जो आते रहते हैं जिनको हिंदुस्तान की फ़ौजें और हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्स है ख़त्म कर रही हैं। और ये अब जा कर के जो इनकी आईएसआई है वो वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर में भी टेररिज्म का फैला रही है। तो ये टेररिस्ट को खुद पालते हैं, पोसते हैं। तालिबान में वहाँ पे हक्कानी, तालिबान सबको इन्होंने टीटीपी को इन्होंने ट्रेन किया है। खुद कहते थे जी हमने टीटीपी को ट्रेन किया है और उनको तो हम समझ लेंगे। आप बताइए, जब खुद कहते थे टीटीपी को, और टीटीपी को अब कह रहे हैं कि भाई इनके यहाँ पे वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इनका जस्टिफिकेशन क्या है इस बात का पाकिस्तान का कि भाई वो उन्होंने आतंकवाद नहीं फैलाया? आतंकवाद तो इन्होंने फैलाया। और जहाँ ये कट्टरवादिता होती है, आतंकवाद होता है, वहाँ कभी डेवलपमेंट होता है, ऐसे ही अशांति रहती है। जैसे कि अभी जो लोग मॉडरेट हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरबिया है, जो यूएई है और कतर हैं, तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो मॉडरेट हैं। उनमें देख लीजिए कितना उनका प्रोग्रेस हो रही है, वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट है। और जो जैसे पाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, और इस तरह की जो कंट्री हैं, और इस जो एक उनकी मानसिकता एक रेडिकलाइजेशन और कट्टरवाद की है, तो वहाँ नहीं हो पाता, अशांति रहती है। तो इसलिए जो ये सोचना पड़ेगा अभी कि जो कुछ कंट्री हैं जैसे सऊदी अरबिया से सीखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो मॉडरेट किस्म के विचार हैं, और जैसे यूएई के अंदर में इतने मॉडरेट हैं कि उन्होंने एक हिंदू मंदिर बनवाया है। तो इन बातों को देखते हुए जो जो वहीं उन्हीं के जगह पे डेवलपमेंट हो सकता है जहाँ पर आप बहुत संकीर्ण विचार रखेंगे और आपकी कट्टरवादिता सोच होगी, वहाँ पर कभी कोई शांति हो ही नहीं सकती। और इसी वजह से पाकिस्तान ने जो किया उसको भुगत रहा है, काट रहा है। लेकिन अभी भी इनको समझ आनी चाहिए कि मिल बैठ कर के बात करें और आगे जो है ना, जो टेररिस्ट अपने पैदा ना करें, किसी देश में ना भेजें, हिंदुस्तान में ना भेजें और कहीं भी ना भेजें। जी बिल्कुल बंसल जी, और इस तरीके के बयानों से बचने की भी बेहद ज्यादा जरूरत है। आपके पास मैं वापस आऊंगी, एक और खबर दर्शकों को दे दें